Hello guys, welcome back to on Aurora classes with another video on economics। तो आज हम ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कॉमर्स पेपर 2 की यूनिट नंबर 3 विच इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। मीन्स हम अब स्टार्ट करेंगे हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कंटेंट है, वो हम कवर करना अब ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक वीडियो आ चुकी है विच इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाके देख लो। दैट वीडियो इज़ टू गुड। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो जाके देख लो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अरोड़ा क्लासेस फॉर नेट JRF। ठीक है, हम करवाते हैं फुल फ्लेज कोर्स पूरा पेपर 2 कॉमर्स के लिए और पेपर 1 जो जनरल पेपर है जो सबके लिए होता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट। अब हमारे होता क्या है, हम लोग डेली फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं सुबह मॉर्निंग के टाइम पे लाइव सेशन होते हैं रिलेटेड टू द यूनिट 9 एंड यूनिट 10। अभी हमारी यूनिट 10 चल रही है जिसमें हम इनकम टैक्स कवर कर रहे हैं। इनकम टैक्स में अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हेड होगा हमारा सैलरी हेड से। ठीक है, तो मॉर्निंग में डेली लाइव सेशंस होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस आ रहे हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट नोट, ईजीएस्ट नोट, कोई रामायण कोई महाभारत नहीं, हम लोग ज़्यादा नोट्स नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स देते हैं ताकि एकदम अप टू डेट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड हो सकें। ठीक है, MCQ सीरीज चलती है और वीकली क्विजेज होते हैं। ठीक है, और आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लो अरोड़ा क्लासेस फॉर नेट JRF के नाम से। तो जितनी भी वीडियो से रिलेटेड PDF हैं, उनसे रिलेटेड क्वेरीज है या फिर आपको और कोई क्वेरीज है स्टडी रिलेटेड, तो वी विल डिस्कस दैट क्वेरीज ऑन टेलीग्राम। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट। तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, फिर हम लोग स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की यूनिट। देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अब नाम से ही पता चल रहा है कि क्या दो वर्ड रिलेटेड हैं। फर्स्ट इज बिजनेस एंड द सेकंड वर्ड इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब बिजनेस तो हम सबको पता है कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस क्या, कोई फर्म, कोई कंपनी या कोई एक प्रोड्यूसर है जो बिजनेस कर रहा है। और इकोनॉमिक क्या, कोई मार्केट या मार्केट से रिलेटेड टर्म्स, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है, पॉपुलेशंस क्या है, किस चीज़ के अकॉर्डिंग होगा, डिमांड एंड सप्लाईज एंड ETC। जितनी भी टाइप्स की प्रॉब्लम्स हम लोग मार्केट में फेस करते हैं, दैट ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक किससे मिलके बनी होती है, इकोनॉमी मिलके बनी होती है हमारे पूरा जितना भी मार्केट है, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है हमारी इकोनॉमी। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों वर्ड्स को मर्ज कर देंगे तो द न्यू वर्ड विल कैम आउट इज बिजनेस इकोनॉमिक। अब क्या, बिजनेस इकोनॉमिक यानी कि हमें जो बिजनेस से रिलेटेड अब कंपोनेंट्स हैं उनको रीड करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इकोनॉमिक्स में बिजनेस कैसे आ गया। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक्स में बिजनेस ऐसे आया कि बिजनेस के लिए भी तो हमें मार्केट को रीड करना पड़ेगा। हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं या सपोज कोई प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए उसको पहले मार्केट को ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। मार्केट से रिलेटेड जो भी थ्योरीज है उनको अप्लाई करना पड़ेगा, या जो भी मार्केट में ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन लोगों को देखना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक हर जगह होती, इकोनॉमिक्स मार्केट आपका हर जगह होगा, क्योंकि कुछ भी करो मार्केट में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट तो है, तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी आज हम लोग करेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, और क्या बोलते हैं, मैनेजीरियल इकोनॉमिक। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड मेथडोलॉजी। इसको क्लियर कर लेते हैं, क्या है, थ्योरी है और मेथडोलॉजी यानी कि मेथड, हम लोग कैसे कैसे उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, जो थ्योरीज बनी हुई है उनको प्रैक्टिकल में कैसे लाके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक थ्योरी पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम। अब मांग के नियम के अनुसार या लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार पहले उसे ऑब्जर्व तो करेंगे कि कितनी डिमांड है, उस अकॉर्डिंग तो प्रोड्यूस करोगे ना। तो जितनी भी थ्योरीज हैं उसको क्या, मेथडोलॉजी यानी कि मेथड को यूज़ करते हुए उनको बिजनेस में अप्लाई करना। इसीलिए हम
लोग रीड करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी थ्योरीज होती हैं उनको मेथड के रूप में बिजनेस के कंसर्न में अप्लाई करना, ठीक है। बिजनेस इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब बिजनेस में क्या डिसीजन मेकिंग, डिसीजन किससे रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड, या और भी बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं, बिजनेस को डेवलप कैसे करना है, कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। अब प्रोड्यूस करने के लिए भी आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, और जो मार्केट है उस मार्केट में रिसोर्सेज हम लोग क्या मानते हैं, पूरी इकोनॉमी में हम लोग यही मान के चलते हैं पूरी इकोनॉमिक्स में कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं दैट आर रैशनल, और स्कैरसिटी है, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल हैं। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज द बेसिक कंजम्पशन और बेसिक थिंग इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये हम हर टॉपिक में पढ़ेंगे। द स्टैंडर्ड स्टेटमेंट की रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, ठीक है। अगर सपोज हम ये भी बोलते हैं कि रिसोर्सेज को हम लोग और ज़्यादा बढ़ा लेंगे, डेवलप कर लेंगे, इंक्रीज़ कर लेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे, और टेक्नोलॉजीज़ को भी हम लोग इंक्रीज़ इम्प्रूव कर लेंगे, बट होता क्या है, जो ह्यूमन नीड्स होती हैं वो ह्यूमन नीड्स कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती हैं। इसलिए हम अगर रिसोर्सेज को भी बढ़ाते हैं तो भी रिसोर्सेज लिमिटेड ही रहेंगे, क्योंकि ह्यूमन नीड्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा का कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है कि रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होती है, ठीक है। अब देखो, द क्वेश्चन ऑफ चॉइस अराइजेज बिकॉज द बेसिक रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, लैंड, लेबर, मैनेजमेंट आर लिमिटेड। बोला कि सब क्या है, लिमिटेड लेके चलते हैं क्योंकि इनकी स्कैरसिटी होती है, एंड कैन बी एम्प्लॉयड इन अल्टरनेटिव यूजेज। अगर हम एक को यूज़ करते हैं तो हम लोग शफल करके एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव यूज़ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। द डिसीजन मेकिंग फंक्शन थस बिकम वन ऑफ मेकिंग चॉइसेस, टेकिंग डिसीजन। अब हमें इन सबको ध्यान में रखकर, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम लोग जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन सबको ध्यान में रखकर उन सबके रिगार्डिंग फिर हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो इन सबको ध्यान में रखकर मीन्स रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर फिर हम जो थ्योरीज होती हैं उनको अप्लाई करते हैं, मेथड्स लगाते हैं, उनकी एप्लीकेशन करते हैं, देन विल गेट टू नो अबाउट द रिजल्ट, ठीक है। फिर हम उनके लिए रिजल्ट निकालते हैं। इफ़ दैट रिजल्ट्स आर बेनिफिशियल फॉर अस, तो हम लोग उनको अप्लाई करवा देंगे, यानी कि जो थ्योरी है उसको पूरी यूनिवर्सल थ्योरी में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि बिजनेस में अप्लाई करवा देंगे। और अगर वो हमारे बेनिफिट में नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे, कुछ और अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में वी हैव इज बिजनेस इकोनॉमिक मीट्स दीज नीड्स टू बिजनेस फर्म, ठीक है। अब बिजनेस इकोनॉमिक क्या है, मीट्स दीज नीड्स, कौन सी नीड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी सबसे पहली नीड तो क्या होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोई भी बिजनेस होता है तो सबसे पहले उसकी आइज़ कहाँ पे होती हैं कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज हो सकता है। तो फर्म के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनके थ्रू उनको फुलफिल करते हुए हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जा सकते हैं, यानी कि हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव कब कंप्लीट होंगे, जब उनकी जो नीड्स हैं, जो उनकी नीड है उनको हम मीट कर लेंगे थ्रू द इकोनॉमिक थ्योरी एंड द मेथोडोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो बिजनेस फर्म की जो नीड्स हैं उनको हम मीट करेंगे, राइट। नेक्स्ट लाइन वी हैव इट, एंड सो बिकॉज वी नीड टू टेक अ गुड डिसीजन। अब इन सबको अचीव करने के लिए मीन्स बिजनेस के जो गोल्स और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए क्या, वी हैव टू टेक अ गुड डिसीजन, एंड फॉर द गुड डिसीजन वी हैव द गुड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो वी हैव टू चेक द डिसीजन प्रोसेस दैट इज हेल्पफुल और नॉट। अब हमें ये भी तो चेक करना है जो प्रोसेस है वो हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। वी हैव टू टेक सम साइंटिफिक प्रोसेस एंड ऑल्सो कॉल्ड द साइंटिफिक अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं, हम जो साइंटिफिक मेथड के थ्रू, मेथडोलॉजी के थ्रू चेक कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो साइंटिफिक अप्रोच हो जाती है, जहाँ हम स्टेप बाय स्टेप जाके सर्टन वेज में, एकदम रिजिड वे में हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं पहले,
सारे स्टेप बाय स्टेप जाके। तो इसे क्या बोलते हैं, साइंटिफिक अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन द बेसिक सिंपल वर्ड्स वी हैव टू से दिस और वी शुड से दिस। इन अदर वर्ड्स बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। क्या बिजनेस इकोनॉमी किसको यूज करता है, बिजनेस इकोनॉमी यूजेस द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड द डिसीजन science methodology to solve managerial decision problem, optimal solution to managerial decision problem, ठीक है। क्या ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है जितनी भी मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम होती है। मैनेजरियल क्या है, यानी कि जो बिजनेस के फर्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको मैनेजरियल डिसीजंस प्रॉब्लम्स में हम लोग काउंट करते हैं। और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए क्या वर्क करती है, वो वर्क करती है इकोनॉमिक, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करा के हम जो वर्ड का यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक। आई होप यहाँ तक बिजनेस इकोनॉमिक का पूरा वर्ड का मीन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या बिजनेस इकोनॉमिक के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है, देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इकोनॉमी, ये वाला चार्ट हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं। टू इंटीग्रेट इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस। क्या जो हमारी रिलेटेड थ्योरीज हैं, किससे रिलेटेड थ्योरीज, इकोनॉमिक से रिलेटेड थ्योरीज हैं, उनको इंटीग्रेटेड करना, मर्ज करना और फिर उनको अप्लाई करवाना किसमें, बिजनेस प्रैक्टिसेस में। दैट आर द दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इकोनॉमी, क्योंकि हम जो थ्योरी को अप्लाई कराएंगे तभी हम जाके रिजल्ट्स को ले सकते हैं, ठीक है। Next point we have is to apply economic concepts and principle to solve a business problem. Suppose I am suffering a problem कि मुझे डिसीजन लेना है कि मैं क्या प्रोड्यूस करूँ, मैं गुड्स प्रोड्यूस करूँ और एल्स मैं सर्विसेज प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। तो अब मेरे को क्या होगा, मुझे उसके लिए मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब मैं ऑब्जर्व करूँगी तभी जाके जो मेरे मार्केट ऑब्जर्वेशन के कॉन्सेप्ट हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक, तो उससे रिलेटेड जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं और जो मेरे प्रिंसिपल हैं उनकी हेल्प से मैं क्या करूँगी, जो मेरे बिजनेस की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकती हूँ। तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, टू अप्लाई इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम, राइट। थर्ड पॉइंट वी हैव इज टू हेल्प फॉर्मुलेटिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज। अब जब हमें पता चल गया कि मुझे गुड्स प्रोड्यूस करना है या सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को रन करेंगे, ठीक है। हम उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज फाइनलाइज करेंगे कि हमें गुड्स प्रोड्यूस करना है या सर्विस प्रोवाइड करवानी है। अगर गुड्स प्रोड्यूस करना है तो कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है, कौन से एज ग्रुप के लिए करना है, उसका क्वालिटी क्या होनी चाहिए और गुड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको हम लोग करेंगे। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग बिजनेस स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज या फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। द बेसिक और स्टैंडर्ड स्टेटमेंट इज हियर इज टू हेल्प प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। ये तो बेसिक और स्टैंडर्ड एलिमेंट है सब जगह का कि बिजनेस अगर ओपन हुआ है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। टू मिनिमाइज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, why we are saying this statement to minimize risk and uncertainty, this is just because क्योंकि जब हम बिना कुछ सोचे समझे काम करते हैं, इन इकोनॉमिक्स ही नहीं, में किसी भी हम नॉर्मल लाइफ में भी अगर बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो देयर शुड बी वहाँ पे एक रिस्क होता है, ठीक है। वहाँ पे रिस्क होगा कि ये काम होगा कि नहीं होगा। और अगर हम पूरी प्रोसेस के साथ स्टेप बाय स्टेप जाके पूरी जांच पड़ताल करके, पूरा इन्वेस्टिगेशन करके, पूरी चीज़ों को ऑब्जर्व करके, सब कुछ रीड आउट करके अगर हम तब जाके वो चीज़ करते हैं तो वहाँ पे रिस्क होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जस्ट लाइक हम लोग अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो जब शेयर मार्केट में अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ क्या चांसेस ज़्यादा होते हैं रिस्क होने के। और अगर हम पूरा शेयर मार्केट रीड करके करते हैं कि कौन सा मतलब कौन से शेयर्स में प्रॉफिट जा रहा है, कौन से में लॉस जा रहा है, तो फिर क्या रिस्क होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जब हम पूरा चीज़ें ऑब्जर्व करके करते हैं तो मिनिमाइज हो जाते हैं रिस्क और अनसर्टेनिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब देखो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द मॉनेटरी टर्म, ठीक है। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए मार्केट में आए। गवर्नमेंट अगर आपको एक्ट के थ्रू आए हो तो गवर्नमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ सोशल वेलफेयर का काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाली स्लाइड से हम लोग ये क्लियर करते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमारे पास अर्निंग प्रॉफिट,
मार्केट स्टैंडिंग होनी चाहिए, इनोवेशंस होने चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज देयर इज़ अ स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। ऐसा नहीं कि आप एक सेम ही लेवल पे प्रोडक्शन करते जा रहे हो और देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, तो फिर क्या है, वो आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट की डिमांड से आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, और अगर यहाँ तक की वीडियोस अच्छी लग रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट्स में बता के जाना कि आपको वीडियोस कैसी लगी, आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, ठीक है। अब बिजनेस इकोनॉमिक की नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चलो देखते हैं। Characteristics and nature of business economics. Business economics is a science and scientific approach of economics. ठीक है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि business economics क्या है. Business economics is a scientific approach of economics. Scientific क्यों बोलते हैं, क्योंकि scientific approach जो होती है उसमें हम step by step certain ways में जाके, बिल्कुल predetermined ways में जाके, rigid way में जाके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग observation करते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं. अब व्हाट इज द हाइपोथेसिस, पहला क्वेश्चन तो कि हाइपोथेसिस क्या होती है. हाइपोथेसिस होती है जब बेसिक टर्म्स में, अगर हम हाइपोथेसिस को समझेंगे, रिसर्च में नहीं जाएंगे, हम लोग बेसिक टर्म्स में समझेंगे, तो हाइपोथेसिस होती है कि क्या हमें ये चीज़ बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए. जब हम दो अजम्पशंस या दो सजेशंस को या दो किसी चीज़ को रख के कंपेयर करते हैं, सपोज कि मुझे गुड ए बनाना चाहिए, गुड बी बनाना चाहिए, ठीक है. तो जब मैं इन दो स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई क्रिएट करना चाहती हूँ, उन पर टेस्ट करना चाहती हूँ, तो जब दो स्टेटमेंट पे टेस्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है. अब या तो हाइपोथेसिस 1 क्लियर होगी या हाइपोथेसिस 2 क्लियर होगी, ठीक है, या तो मुझे गुड ए बनाना है या मुझे गुड बी बनाना है, ठीक है. अब स्टेप्स क्या हो सकती हैं, क्योंकि जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो वो भी साइंटिफिक अप्रोच से होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होगा. जहाँ भी साइंटिफिक आ रहा है मीन्स वो स्टेप बाय स्टेप जाके ही होगा और रिजिड वे में होगा, प्री डिटरमाइंड थिंग्स होंगी, ठीक है. अब फर्स्ट चीज़ देखो, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हमें प्रॉब्लम है क्या, हमें क्या क्रिएट करना है और उसके कंपटीशन में है क्या, यानी कि ऑब्जर्व करेंगे हम चीज़ों को, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन करेंगे कि अब देखो ये क्या कर रहा है, ये तो फर्टिलाइजर्स यानी कि ये प्लांट ग्रो करने के लिए कर रहा है. तो अब इसने क्या पूछा कि कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट होगा, ठीक है. अब हम क्या पूछेंगे कि कौन सी गुड्स हम प्रोड्यूस करें जिसकी मार्केट में डिमांड हो, ठीक है. फर्टिलाइजर्स को भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, तो कौन सा फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करें जिससे क्रॉप की इंप्रूवमेंट ज़्यादा अच्छी हो या क्रॉप का जो ग्रो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है. तो हम लोग फर्टिलाइजर्स पे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो इसने क्या क्या देखा, क्वेश्चन कि क्या करना चाहिए, ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन इसने बनाया कि फर्टिलाइजर्स कौन से बनाने चाहिए. अब इसने हाइपोथेसिस बनाई कि फर्टिलाइजर ए बनेगा, फर्टिलाइजर बी बनेगा और फर्टिलाइजर 3 बनेगा. इसने क्या करा, अब इसने हाइपोथेसिस क्रिएट करी. पहले इसने क्या करा, डेटा क्लियर करा, इसने ऑब्जर्वेशन करा फर्स्ट स्टेप में. सेकेंड स्टेप में इसने क्वेश्चन करा कि मुझे कौन सा फर्टिलाइजर बनाना चाहिए, कौन सा बेनिफिट में रहेगा. थर्ड में इसने क्या करा, इसने जो तीनों फर्टिलाइजर्स थे, इसने हाइपोथेसिस क्रिएट करी अब जाके कि कौन सा फर्टिलाइजर बेस्ट होगा, ए बी या सी, ठीक है. अब उसने क्या करा, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करी. जो टेस्टिंग करी तो इसने क्या करा, इसने प्लांट ग्रो कर लिया, ठीक है. अब प्लांट ग्रो करा तो देखो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और एल्स वेट लेट, ये देखो, ठीक है. अब जब इसने फर्टिलाइजर्स को टेस्ट किया, यानी कि इसने जब अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट करी, तो रिजल्ट कैसा आया, फर्टिलाइजर ए का जो प्लांट है वो सबसे बड़ा है, फर्टिलाइजर बी का जो प्लांट है वो छोटा है, और फर्टिलाइजर 3 इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है. तो अब रिजल्ट क्या निकला कि जो फर्टिलाइजर ए है वो ग्रो ज़्यादा अच्छे से कर रहा है, ठीक है. तो फर्टिलाइजर ए यूज़ करेंगे. तो हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास कंक्लूजन आ गया कि फर्टिलाइजर ए इज़ द बेस्ट, ठीक है. तो अब स्टेप्स क्या बनी, देखो पहले क्या करा, ऑब्जर्व करा, फिर क्वेश्चन करा, हाइपोथेसिस क्रिएट करी, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करी, देन वी हैव द कंक्लूजन इन आवर हैंड फॉर द बिजनेस पर्पस, राइट. चलो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी यहाँ से क्लियर हो गई है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस और साइंटिफिक अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव इज
बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। और नेचर कैसा होता है इसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है, छोटा मतलब छोटे लेवल पे, छोटे लेवल पे इन द सेंस इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि एक फर्म के लेवल पे। अब फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये समझो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते रहते हैं कि मैम फर्म क्या होती है और इंडस्ट्री क्या होती है, उनको लगता है दोनों चीज़ें सेम है। तो जब हम फर्म की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स और इंडिविजुअल लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। और जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स और बिगेस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है। तो अब फर्म क्या होती है, फर्म कोई भी एक फर्म, सपोज जो इंडस्ट्री क्या होती है, बहुत सारी फर्म्स का सम अप होता है जो सेम टाइप ऑफ वर्क में लगी हुई है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो क्लोथ्स की कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, क्लोथ्स की इंडस्ट्री है, तो क्लोथ की जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारी फर्म्स होंगी, फर्म ए है, फर्म बी है, फर्म सी है, फर्म डी है, दैट द फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग द सेम गुड्स, ठीक है, वो भी क्लोथ ही प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गई, नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज हो गई, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होगी, तो ये सब क्या है, ये सब इंडस्ट्री हैं और इनके अंदर फर्म्स होती हैं जो सेम टाइप के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो जब हम फर्म की बात करेंगे तो हम माइक्रो लेवल की बात करेंगे, और जब हम इंडस्ट्री की बात करेंगे दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। द सेकेंड पॉइंट वी हैव इज बेस्ड ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्या है, इकोनॉमिक्स में माइक्रो लेवल के भी गुण आते हैं, ठीक है, यानी कि माइक्रो के जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी होते हैं। अब कैसे होंगे देखो, इट हेल्प टू टेक डिसीजन अबाउट द फर्म, क्योंकि हम लोग तो पहले इंडिविजुअल तो देखेंगे, उसके बाद ही तो देखेंगे ना दूसरे का, पहले खुद का तो देखो भाई, दूसरे का तो हम बाद में देखेंगे, राइट। It helps to take decision about the firm so that ensure the firm about the profit and long term survival. पहले अपना profit, अपना long term survival देखो, then after you have to see the other competitor in the market, right. इन अदर वर्ड्स रिलेटेड टू द इंडिविजुअल मैटर, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या, पहले अपना बिजनेस का देखो, उसके बाद हम लोग किसी और के बिजनेस का देखेंगे। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल इकोनॉमिक चॉइसेस, इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, सब में क्या इंडिविजुअल्स आ रहा है, ठीक है। प्राइजेस एंड डिटरमाइंड इन इंडिविजुअल्स मार्केट, डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड और लेबर इकोनॉमिक्स मीन्स everything is related to the individual level in microeconomics. Individual components are the related or including in microeconomics, right. Third point we have is नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब क्या, क्योंकि माइक्रो का जब हम लोग अचीव कर लेंगे तो हम बड़े लेवल पे भी तो जाएंगे ना। मीन्स अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं पहले अपने जो लोकल एरिया है वहाँ से स्टार्ट करूँगी। अब मैंने मेरे बिजनेस गोल्स को अचीव कर लिया पूरे लोकल एरिया में, तो मैं उसकी ब्रांचेस भी तो डालूंगी ना, मैं उसे बाहर भी फैलाऊंगी, फिर जैसे जैसे इंडिया में फैलाऊंगी तो फिर मैं बड़े लेवल पे भी फैलाऊंगी। तो मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, उससे जीडीपी भी जनरेट हो रही है, कहीं ना कहीं पॉइंट्स में परसेंटेज में हो रही है बट हो तो रही है ना, मतलब हेल्प तो कर रहा है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स रिलेटेड ऑल्सो विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। business economics also uses the macroeconomics along with the microeconomics because these are so many external factors that affect the firm, ठीक है। कौन से फैक्टर्स जो फर्म को इफेक्ट करते हैं, अब देखो जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, यानी कि उन्हें क्या बोल सकते हैं हम, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स हैं, लाइकवाइज टैक्स रेट, मेरे बिजनेस पे कितनी टैक्स रख रही है, उस स्टेट में जिस स्टेट में मेरा बिजनेस रन कर रहा है वहाँ की पॉलिसीज़ कैसी है, इंडिया की पॉलिसीज़ कैसी है, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इफेक्ट द बिजनेस, ठीक है। तो इनको भी क्या, इन्हें हम मैक्रो लेवल्स पे कंसिडर करेंगे, और ये कॉम्पोनेंट्स किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इन द नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड वी हैव इज, अच्छा यहाँ पे देखो बिग पिक्चर नेशनल आउटपुट, यानी कि अब सब नेशनल लेवल पे जाएगा, वहाँ इंडिविजुअल लेवल पे जा रहा था, यहाँ नेशनल लेवल पे जाएगा, नेशनल इनकम और नेशनल लेवल पे ही सब कुछ चला जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, फोर्थ पॉइंट वी हैव इज
इज एन आर्ट। अब क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक एक आर्ट है। क्योंकि आर्ट क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि कोई चीज़ें हमें करने से आती हैं, ठीक है, यानी कि उस चीज़ का एक्सपीरियंस करने से, उस चीज़ में स्किल्स होने से हम लोगों को वो चीज़ आती है। आर्ट पढ़ाई को भी बोल सकते हो, क्योंकि पढ़ते 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 ही आप लोग उस चीज़ में ट्रेंड होते हो, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में हाइपोथेसिस क्रिएट करी, रिजल्ट निकाले और आप एकदम सुपीरियर हो गए, नहीं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। मतलब आपको एक्सपीरियंस से आएगा चीज़ें मतलब आपको एक्सपीरियंस से आएगी, धीरे धीरे आएगी चीज़ें। तो क्या है, business economics is also an art. Before to take any decision or a successful application, one should consider the skill and the experience of the satisfaction। यानी कि अब आपको जो एक्सपीरियंस है उससे सेटिस्फेक्शन हो ना, सेटिस्फाइड हो ऑन इज नॉलेज टू द रिलेटेड फील्ड। अब जिस फील्ड में आप हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हो, रिजल्ट्स निकाल रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, उस रिजल्ट्स में आपकी नॉलेज है भी सही या नहीं है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, एक आर्ट भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्टेड विद द अदर सब्जेक्ट या फिर इंटरडिसिप्लिनरी होता है क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में सिर्फ इकोनॉमिक्स की थ्योरी लगती है, मैथ्स भी लगती है, स्टेट्स भी लगेगी। स्टेट्स क्या, मीन मोड मीडियन से कैसे निकलता है, अगर हम बहुत सारे कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी लेवल क्या होगा, गुड्स की फ्रीक्वेंसीज क्या हो सकती है, और बहुत सारे जो मैथ्स के लॉजिक्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। अकाउंटिंग करनी पड़ती है हमें बिजनेस में, तो बिजनेस में तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग होएगी, ठीक है। तो ये क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि खुद ही अपने आप में इंटरनली रिलेटेड है बाय द अदर सब्जेक्ट्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज रियलिस्टिक वन। ये क्या है, रियलिस्टिक है, क्योंकि जो मार्केट की एक्चुअल कंडीशंस हैं हम लोग उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ रियलिस्टिक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ रियलिस्टिक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज वी हैव द ऑब्जर्वेशन। क्या, किनका, बिल्कुल जो कंडीशन एग्जिस्ट होती हैं उन्हीं का ही हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन रियल इन नेचर, also known as realistic economics, because it consider all the factors which are related to the business concern and condition that are exist only। जो हैं उन्हीं को ही कर रहे हैं, जो नहीं है उनका अजम्पशन नहीं लेके कर रहे कि नहीं ये भी मान लेंगे। तो अजम्पशन का कोई केस नहीं है, बिल्कुल जो रियल फैक्ट्स हैं उन्हीं के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, आर्ट तो हो गई, अब क्या, साइंस भी तो हो सकती है। अब साइंस कैसे होगी, क्योंकि फॉर्मूलाज भी तो लग रहे हैं, तो साइंस होगी, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ठीक है। यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर देना और कमेंट्स में बता के जाना कि वीडियो कैसी लगी है। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो वो भी कमेंट्स में बता देना, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो, ठीक है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस, बट वेदर इट इज़ पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। अब ये भी क्वेश्चन है कि मैम पॉजिटिव क्या होता है और नॉर्मेटिव क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या रीड करेंगे, देखो, पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, ठीक है। चलो रीड करते हैं अब कि पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। अब डिफरेंस भी तो देखो कि पॉजिटिव साइंस क्या होती है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। पॉजिटिव साइंस, एम्फोसिस बाय द प्रोफेसर रॉबिन्सन। किसने जोर दिया था पॉजिटिव साइंस पे, रॉबिन्सन ने समझाया था, या उन्होंने, उनके थ्रू ये चीज़ सामने आई थी कि देयर इज अ पॉजिटिव साइंस ऑल्सो, ठीक है। ओनली चेक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सिर्फ ये क्या चेक कर रहा है, कॉज और इफेक्ट, कि इस चीज़ के कॉज से इस चीज़ का इफेक्ट कैसा आ रहा है। मैं बारिश में नहाई हूँ तो मुझे फीवर हो रहा है, उसने ये चीज़ खाई है तो उससे उसको ये एलर्जी हो रही है, मतलब कॉज क्या है और उससे इफेक्ट क्या हो रहा है, दैट्स इट। इसके बाद और कुछ नहीं, राइट। तो पॉजिटिव साइंस इज ओनली रिलेटेड टू द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। ये क्या है, क्यों है, क्या होगा, नहीं, सिर्फ कॉज ये है, इफेक्ट ये आएगा, खत्म बात, इतनी सी बात करता है। रिलेटेड टू द प्रेजेंट, व्हाट इज एक्चुअली प्रेजेंट, ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, ठीक है। क्या प्रेजेंट है प्रेजेंट में, ठीक है, जो है सिर्फ उसी के बारे में बात करता है, फैक्चुअल बात करता है, यानी कि फैक्ट के बेसिस पे। पॉजिटिव साइंस इज
ओनली रिलेटेड टू द फैक्चुअल बेसिस, ये नहीं होगा कि हाँ वैसा मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव साइंस जो फैक्ट हैं, जो डेटा हमारे पास है, जो चीज़ आंखों के सामने है, उसी के बेसिस पे बात होगी, उसी के बेसिस पे रिजल्ट्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव होता है बिकॉज अगर ये फैक्चुअल है तो ये ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा, बिकॉज फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव्स गो इन हैंड्स, मतलब दोनों साथ में चलते हैं। अगर वो फैक्चुअल बेसिस है तो ऑब्जेक्टिव भी होगा। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर बिकॉज क्या कर रहा है, व्हाट इज, ये नहीं बताता क्या होना चाहिए, ये क्या है, तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, सिर्फ बता रहा है। ओनली चेक यूजेज कॉज एंड इफेक्ट, सिर्फ बता रहा है कि हाँ ये चीज़ है। प्योर इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट में देखते हैं नॉर्मेटिव साइंस। तो नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है वो भी देख लेते हैं। अब नॉर्मेटिव साइंस क्या है, पॉजिटिव में क्या था, क्या है, और नॉर्मेटिव क्या बताएगी, क्या होना चाहिए। सजेशंस, एडवाइस, सजेशंस देंगे, एडवाइस देंगे कि ये कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, बट फैक्चुअल नहीं है। और अगर फैक्चुअल नहीं है तो ऑब्जेक्टिव भी नहीं होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ तो सब्जेक्टिव होगा। और अगर सब्जेक्टिव हुआ मीन्स बायसनेस आएगी। बायसनेस क्या, कि हम लोग बिल्कुल फ्री होके, यानी कि हम लोग किसी चीज़ के वो बहकावे में आके रिजल्ट्स नहीं लेंगे कि हाँ हम लोग किसी चीज़ के प्रेशर में आके बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वे में रिजल्ट लेंगे, नहीं, ये सब्जेक्टिव है। यानी कि आप लोग इसमें मिस्टेक कर सकते हो, आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ भी डाल सकते हो, इसे हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब मार्शल और पीगू ने बताया था कि ऐसा कुछ भी एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि नॉर्मेटिव साइंस जैसा भी कुछ होता है। सब्जेक्टिव मैंने बताया ओपिनियंस बेस्ड है, जजमेंट्स प्रोवाइड करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। प्रिस्क्रिप्टिव है, वो डिस्क्रिप्टिव थी, ये प्रिस्क्रिप्टिव यानी कि बताती है चीज़ों के बारे में। क्या बताती है, व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए, क्या है नहीं, क्या होना चाहिए। कंसर्न विद द वेलफेयर प्रिपोजिशंस, यानी कि वेलफेयर से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं, क्योंकि ये होना चाहिए, जैसे वो लीडर्स बोलते हैं ना, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, दैट काइंड्स ऑफ प्रपोर्शंस। ठीक है, ये डिफरेंस का चार्ट है, आप लोग एक बार रीड करना। ठीक है वही बिल्कुल जो मैंने बताया वही है। देखो स्लाइड्स कितनी इंटरेस्टिंग सी है। अब देखते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक। अब स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या लेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। दीज आर द टू स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल और internal environment which we earlier discussed, and the macroeconomics is related to the environmental or external factors, right? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज रैशनल चॉइस थ्योरी। रैशनल जहाँ वर्ड आ जाए, रैशनल जहाँ वर्ड दिख जाए मीन्स अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉजिकल डिसीजन लेने। लॉजिकल कैसे, हम लोगों को सब कुछ सोच समझ के लॉजिकल वे में जजमेंट करना है कि हमें ये चीज़ लेनी है या ये चीज़ नहीं लेनी है, ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है या नहीं करनी। रैशनल चॉइस थ्योरी यानी कि चॉइस करनी है रैशनल बेसिस पे, मतलब लॉजिकल वे में सब कुछ जान समझ के कि ये प्रोडक्ट अगर हम परचेज करते हैं या ये गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या हमारे लिए बेनिफिट में होगा, हमारी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई कर पाएगा। ठीक है, तो रैशनल चॉइस थ्योरी क्या है, सिर्फ वही है जो हम लोग लॉजिकल वे में परचेज कर रहे हैं या प्रोडक्शन के लिए देख रहे हैं। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, इंडिविजुअल्स आर रैशनल। रैशनल क्या, लॉजिकल वे में डिसीजन लेगा। इंडिविजुअल हैव इंटरेस्ट, यानी कि वो बिना किसी इंटरेस्ट के तो काम करेगा नहीं। आप तो है नहीं कि किसी के बहकावे में आके बोल दोगे कि हाँ चलो ठीक है आप बोल रहे हो तो ले लेते हैं, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। उसके मतलब की चीज़ के बिना वो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं आगे। पहला पॉइंट क्या था, रैशनल है, फिर उसके बाद लॉजिकल वे में वो सोचेगा। थर्ड पॉइंट, उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस चीज़ में। अब ऐसा नहीं कि सबका सेम चीज़ में इंटरेस्ट होगा, मुझे टैक्स अच्छी लगती है तो इट मीन्स नॉट कि आपको भी टैक्स अच्छी लगेगी, आपको कुछ और सब्जेक्ट अच्छा लग सकता है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन डिफर हर यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ के बेसिस पे हो सकता है कि आपकी यूटिलिटी किस अकॉर्डिंग है। बस इसमें सिर्फ इतना सा देखना है हम लोगों को कि लॉजिकल वे में डिसीजन लेने हैं, रैशनल वे में लेने हैं। लॉजिकल वे है, इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकता है और इंटरेस्ट के बेसिस पे ही आप लोग अपना डिसीजन लोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास
पेरेटो इफिशियंसी और पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, 2 लाइन में ये है कि अगर हमें 2 गुड्स की चॉइसेस दे रखी है, जो पूरे इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं दैट वी हैव 2 गुड्स, या तो हमारे पास 2 गुड्स हमें प्रोड्यूस करना है या 2 गुड्स में से हमें परचेज करना है, ठीक है। अब अगर हमारे पास 2 गुड्स हैं तो या तो 2 गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, तो 2 गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा और एक को कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे की जो क्वांटिटी छोड़नी पड़ेगी उसे ही हम बोलते हैं पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, यानी कि पेरेटो एफिशिएंसी, ठीक है। एक गुड्स को अच्छा करने के लिए दूसरे गुड्स की कुछ क्वांटिटी को हमें छोड़ना पड़ता है, उसे ही बोलते हैं पेरेटो एफिशिएंसी। दिस इज इट। दिया किसने था, विल्फ्रेडो पेरेटो ने दिया था। इसी के बाद से पेरेटो एफिशिएंसी या इन्हीं के नाम से पेरेटो एफिशिएंसी का और जाना जाता है, ठीक है। अब देखो मॉडल में देखते हैं। देखो अगर हमें ये देखो, अगर हमें गुड ए की कोई यूनिट, ये गुड्स है और ये सर्विसेज है, ठीक है। अगर गुड्स की 22 ले रहे हैं तो फिर हमें इसकी क्या 21 लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर हम गुड्स को कम कर रहे हैं, देखो अगर हम गुड्स को कम कर रहे हैं तो दूसरा हमारा जो पॉइंट बनेगा कहाँ पे बनेगा, ये देखो अगर गुड्स को कम करा तो फिर क्या हुआ 27 सर्विसेज हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। या तो हम गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं या गुड्स और सर्विसेज ले सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छा करने के लिए किसी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दिस इज ऑल अबाउट पेरेटो एफिशिएंसी या पेरेटो ऑप्टिमैलिटी थ्योरी, राइट। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आज का लास्ट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है इसीलिए यहाँ डाल दिया। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अब देखो यहीं से हम लोग समझ लेते हैं, बाकी आप लोग PDF से रीड कर लेना, मैं सिर्फ यहीं से समझा देती हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है, वी हैव मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल या प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर होता है दे आर फ्री टू डिसाइड और टू टेक डिसीजन अबाउट एनीथिंग। यानी कि जो मार्केट जो इकोनॉमी है वो प्योरली किस पे डिपेंड कर रही है, डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स पे, यानी कि मार्केट की जो फैक्टर्स हैं उन पे ड्रिवन हो रही है मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेक डिसीजन ऑन द डिमांड एंड सप्लाई बेसिस, ठीक है। सेंट्रल और प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, सेंट्रल और प्लान्ड इकोनॉमी में जो अथॉरिटी होती है, यानी कि जो सेंट्रल अथॉरिटी पावर होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दे विल ड्राइव द मार्केट और दे विल ड्राइव द इकोनॉमी, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिसाइड होती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि मार्केट में किस किस चीज़ की प्राइस या कैसे कैसी चीज़ें रन करेंगी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे थोड़े राइट्स प्रोड्यूसर को दिए जाते हैं, थोड़ा मार्केट का शेयर प्रोड्यूसर्स का दिया जाता है, यानी कि प्रोड्यूसर उस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है अपने लेवल पे, और कुछ चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट रन करती है। जैसे अगर गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों के लिए, जैसे सपोज गवर्नमेंट ने क्लोथ्स मार्केट के लिए प्रोड्यूसर्स को फ्री कर रखा है कि वो क्लोथ्स की रेट्स और क्लोथ्स का जो सप्लाई है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, तो रेलवे क्या है, रेलवे गवर्नमेंट ने अपने हैंड पे ले रखी है, तो ये क्या हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी हुआ। और इंडिया भी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इंडिया में भी क्या होता है, इंडिया में भी कुछ चीज़ें जो प्रोड्यूसर्स के पास हैं, प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं प्योरली मोनोपोली के बेसिस पे, राइट, ठीक है। ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड्स में पूरा समझाया हुआ है, आप एक बार रीड करना, यही एक्सप्लेनेशन है, और स्लाइड भी बहुत इंटरेस्टिंग सी क्रिएट हुई हैं। चलो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, PDF वहीं मिलती हैं, अरोड़ा क्लासेस फॉर नेट JRF के नाम से वहाँ पे चैनल है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, अरोड़ा क्लासेस 05। आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बता के जाना, और मिलते हैं नए वीडियो में इकोनॉमिक्स के नए पार्ट के साथ। आज हमने कंप्लीट किया है पार्ट 1, अब नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 2, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद अरोड़ा क्लासेस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।